बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को वाज़ो नसीहत करने लगे। फिर फरमाया, ए लोगो, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ए अली, अब जब कि आप हर चीज़ जानते हैं तो मुझे बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू न की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चैमेगियों की आवाज़ें आने लगीं। सब ने अपनी गर्दनें बुलंद कीं और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतज़ार करने लगे कि आप क्या जवाब देते हैं। हाज़रीन में कुछ दुश्मन मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज अली कोई जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हज़रत अली को कैसे मालूम है कि उसके बालों की तादाद कितनी है। चंद लम्हों के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाज़रीन से पूछा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाज़रीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार ना हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में कंबर नामी एक आज़ाद करदा ग़ुलाम रहता था, जो मकतब अली का तरबियत याफ्ता, आपका खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग कंबर को पहचानते थे। जब भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमरा रहता। इस मौका पर भी कंबर दरवाजे पर नहायत खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए नहीं उठा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कंबर को आवाज़ दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। कंबर ने सवाल करने वाले कूफी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों के बदख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीब व गरीब सवालात पूछो। याद रखो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो तमाम बातें मालूम हैं जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है, जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रास्त से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है, जिसमें कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की किताब भी आसमान के सितारों, फरिश्तों और पैगंबरों की तादाद बयान नहीं करती, इसलिए कि कई चीज़ों का शुमार करना बेहासिल है जब तक कि उसमें फ़ायदा ना हो। सवाल करने वाला अभी तक नहायत बेसब्र था, इसलिए कहने लगा, ए कंबर, तूने वाज और नसीहत तो कर दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कंबर ने कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सूदमंद हो सकती है तो मैं तुझे इसका जवाब दे सकता हूँ और मुतमईन भी कर सकता हूँ। सवाल करने वाला जवान कहने लगा, मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो मालूम नहीं है, ताहम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। कंबर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक्त ज़ाया करने और बच्चों के अफकार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक
اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو؟ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارے کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہوتے تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، قمر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قمر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بےہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں بھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔